बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, राय साकिब लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि यहाँ पर अजीब से केसेस पिछले के चंद दिनों से चल रहे हैं कि लाहौर के शहरी जो यूँ गुमशुदा हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी मूवमेंट के अंदर, जलसे जुलूसों के अंदर, कि जिनकी कोई खबर ही नहीं मिल रही। पहले हम सहाफ़ियों को सुना करते थे, लेकिन अब शहरी जो है इस रियासत के वो भी गुमशुदा होना स्टार्ट हो गए हैं। सनम जावेद खान तैयबा राजा एक बड़ा हाईलाइटेड केस है। डिजिटल मीडिया के ऊपर भी वीडियोज़ और उसके बारे में रूमर्स भी बहुत सारी फैला रहे हैं लोग। दो कि मैं बार बार रिक्वेस्ट हर बंदे से करता हूँ कि रूमर्स पे ना जाया करें, अफवाहों पे कान मत धरा करें। जब तक कोई क्रेडिबल खबर नहीं आती तब तक प्लीज़ वेट कर लिया करें। लेकिन लोग फैलाते रहते हैं और लोग उसके ऊपर यकीन करते रहते हैं। मेरे साथ सनम की वालिदा मौजूद हैं। आई थिंक पहली दफ़ा आप उनको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आइए उनसे बात करते हैं और केस के अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्या, उन्हीं से जानते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम सॉरी कि आपको खुद से स्क्रीन के ऊपर आना पड़ रहा है और दुनिया को अपनी कहानी बतानी पड़ रही है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चों के बच्चे आगे से किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताएंगी कि आपकी गिरफ्तारी के बाद पहली मुलाकात सनम से कहाँ पे हुई? पहले तो मैं जेल गई थी जी। लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। वो कहते हैं मिल नहीं सकती, आप नाश्ता पकड़ा दें, जो देना है दे दें। ठीक है। वहाँ से मैं नाश्ता दे के तो बाहर आ गई, मैं 10 मिनट में आ गए। फिर दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने कहा जी मेरे मियाँ ने और सनम के मियाँ ने कि आज वो छूट जाएंगे। मैं बहुत खुश हुई। ये लोग सारे गए, जज ने जब उन्हें फारिग कर दिया, ये जैसे ही गए वो बच्चियाँ इन्होंने साइन भी करवा लिए, पिक्चर्स भी उतार ली। ये जैसे ही वो जेल से बाहर आई है, अभी बाप को देखा नहीं था, भाई को देखा नहीं था। वो 20-25 गाड़ियाँ आई, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि रुबीना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, बहना नहीं छूटने वाली, इनकी शक्लें बता रही हैं। उन्होंने उनसे ले गए तो उसको कैदियों वाली वैन में डाल दिया। फिर वो वहाँ से सीधे उसको चूंग थाने ले गए, ये सारे पीछे 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 पीछे। फिर मेरे मियाँ मुझे लेने आए, फिर मैं इनके साथ गई चूंग थाना में। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मेरी बेटी है इधर। तो पहले तो वो कहने लगे यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ ये नहीं होती। मैंने कहा अभी आई है, मेरे बेटा था साथ, मियाँ था, उसका मियाँ था। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए अंदर। फिर मैंने मुलाकात की तो वहाँ पे 8-10 औरतें थीं। मैंने उसको वो सलाखों के पीछे फर्स्ट टाइम देखा। मैंने तो उसको कभी थाने के पास से नहीं गुजरने दिया। सॉरी माँ जैसी, हम सॉरी कि आप सबको इससे ज़्यादा आपसे निकलना पड़ा। हिम्मत करें, अल्लाह पाकिस्तानी करेगा। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। मैं वहीं बैठी रही, मैं 10 बजे तक बैठी रही वहाँ। जैसे ही 10 बजे वहाँ पर एक वकील भी थे, मेल और फीमेल, वो उनके साथ उनके वो भी थे जो पता नहीं वो किसके वाले थे। वो दो को वो ले गए, वो वकील और वो जो थे वो दो नाए वो ले गए, दो खवातीन को जी ले गए। और जब बचे कोई 12 साढ़े 12, जो बाकी 8 थी वो उनको भी ले गए। ठीक है। सिर्फ ये 2 रह गए। मैंने कहा चलो 2 तो हैं, आपस में कोई बात कर लेंगी। फिर जब मैं सुबह दोबारा आई, वहीं थे बेटा और मियाँ वहीं थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी ये मर्दों वाली जेल में अकेली रहे। तो फिर जब मैं सुबह दोबारा नाश्ता लेके गई, फिर मैं मिली, फिर हमने इतनी देर बातें की। जिस दिन इन्होंने ये इसको गायब किया है ना, जब उस दिन 3 बजे मेरी ना मुश्किल से आंख लगी थी तो एकदम घबरा के मैं उठी। तो मैंने मियाँ को उठाया कि मुझे ना थाने जाना है। तो फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो 7 बजने में 10 मिनट थे। नाश्ता तैयार किया उसके लिए, तो वो बहन आई हुई थी। इन्होंने फिर उसको बिठा लिया, मुझे नहीं बताया। मैं अंदर गई, कमरे में गई, खाली था। मैं फिर भागी बाहर आई। फिर ये उसको गाड़ी लेके फिरते रहे। मैंने उस दिन पूरा लाहौर देखा, मुझे रास्ते भी नहीं आते, मैं मियाँ के साथ थी। मैं जब पूछूँ ये कि ये वाला थाना नहीं, अब ये वाला थाना। फिर एंड में ये लेके गए CTD के हेडक्वार्टर, वो भरकी रोड से भी बहुत दूर था। जब मैं वहाँ गई तो ये कहेंगे ये ना डांटेंगे। मैं क्या जो कर लेंगे, मैं डांट खा लूँगी। मैं आगे गई, मैं क्या मेरी बेटी अंदर गई है तो मुझे देखना यहाँ क्या सवाल जवाब गए होंगे। तो वो कहने लगे नहीं। तो वो जो लेके आया था ड्राइवर, मुझे कहने लगा आप पे भी पर्चा बन गया, आपने मेरा पीछा किया। मैंने कहा पीछा ना करती तो क्या करती, मेरी जवान बच्ची को आप लेके फिर रहे हैं तो मैं किधर जाऊँगा। तैयबा राजा भी बच्ची साथ, उसका बेचारी का कोई है ही नहीं इधर, बाप बीमार है, पिंडी की है। उसके बाद हम फिर के थाके, उन्होंने खुद निकाल दिया। अल्लाह उनका भला करे, वो अच्छे थे। मेरी बेटी ने मुझे चूंग थाना वापस आके बताया मामा वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि इन बच्चियों को आप किधर लेके आए, आपको पता है ये कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे बड़े दहशतगर्द या कातिल लाए जाते हैं। फिर उतना ही सफ़र करके हम चूंग थाना गए। फिर ये अंदर ले गए, फिर मुझे कहें वो यहाँ पे नहीं है। मैं कहा भाई यहीं है, मैं ही तो पीछे थी, मैं आई हूँ। फिर वो जो आपको पता है करना पड़ता है, पैसे शैसे दे के ज़्यादा सारे। तो फिर हम गए, फिर मैं मिली, कितनी देर हमने बातें की। फिर उसने मुझे बताया मामा आज रात को 1:30 बजे इन लोगों ने हमें बहुत तंग किया, हमने बहुत शोर डाला
ये कह रहे थे कि इसी वक्त लेके जाना है। तो कहती मैंने कहा ये मैं खुद को भी मार लूँगी, कुछ कर लूँगी, लेकिन जब तक लेडीज़ पुलिस नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगी। तो कह रहे वो अल्लाह का शुक्र कि वो जो कैदियों को लेके जाते हैं वो वैन वाला नहीं आया, वो सोया हुआ था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसलिए शायद मेरा दिल घबरा रहा था। फिर मैं सुबह गई तो वो फिर ले गए। ये 2 दिन ऐसे करते रहे, उसको सड़कों पे सारा दिन घुमाते थे, या बैलफ का डर था या कोई केस का डर था। FIR में रोज़ काटती थी, काट दो बच्चे, काट दो बेटा, जो भी काटना है काट दो। FIR के पता तो होना कि है कहाँ पे, हाँ, उसके बाद तो वो पता कह जी FIR कोई बंदी नहीं है, ये ऊपर से ऑर्डर है, ये ऊपर से ऑर्डर है। मैं किसके ऑर्डर है बेटा, इसने तो खुशी की कभी आज तक तंग ही नहीं किया। एक प्रोटेस्ट में जाती है और एक वो क्या आफ्टर शॉक सा प्रोग्राम करती है, तो मजाक रात भी चलता है, हंसबे हाल भी चलता है, वो मजाक तो चलते रहते हैं। वो कहना नहीं जी वो ना नानी समझती हैं आप नानी, मैं क्या जी बेटा मैं समझती हूँ। कहने लगी जी मरियम नवाज़ के ऑर्डर हैं कि इसको नहीं छोड़ो। बस मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के दुआ करके जाती हूँ कि इतनी बात हुई है, इससे आगे कुछ नहीं। फिर जब मैं 5 बजे मैं सुकून पुरसुकून होकर घर चली गई, लेकिन मैंने अपने मियाँ को कहा कि आज नहीं, थाना एक लम्हे के लिए खाली नहीं छोड़ना। जवाद बैठेगा मेरा बेटा तो मून जाएगा उसका मियाँ तीक रियाज, वो आएगा तो मेरा बेटा वापस आएगा। फिर मेरा एक भतीजा भी आ गया वहाँ पे। मेरी बदकिस्मती कि उसके पास फ़ोन नहीं था, तो इन्होंने रात 5 बजे ले जाने लगे। फिर बहना ने शोर डाला, फिर भाई भी खड़ा था, तो फिर वो कहने लगे औरतों को बुलाए, फिर बच गई। उसी दिन जिस दिन हम इतना फिर के आए, 5 बजे हुआ बच गए। 10 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आया, मामा वो लेके जा रहे हैं। मेरे मियाँ घर से भागे, मून कॉलेज से भागा बेचारा। इन्होंने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, वो कैदी वैन के पीछे कि आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं। ये उसका पीछा करते रहे। जब ये पहुँचे धर्मपुरा पहुँचे तो वो कहने लगे जी आपकी बेटी इसमें थोड़ी आ, ये तो ख़राब होगी गाड़ी खड़ी, देखें दरवाज़ा खोल के दिखा दिया, उसमें बंदे थे। जब ये उधर का वापस भागे तो ना बहना थी तो ना तैयबा थी। तो मेरे भतीजे ने बताया कि ना SP आए थे और 7 मजिस्ट्रेट थे। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो कोई जिम्मेदार अफसर, पढ़े लिखे अफसर है, इतना बड़ा इनके पास अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, तो चलो मेरी बेटी सेफ होगी। लेकिन मैं उसके बावजूद आप यकीन करो बेटा, मैंने लाहौर का कोई थाना नहीं छोड़ा, जो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकली। मैं हर थाने में गई बेटे के साथ। 3 बजे मैं घर वापस आई, मेरी बेटी नहीं मिली। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी बेटी नहीं मिलेगी मुझे। अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह। कोई मुल्क में कानून तो आंटी है ना इंशाल्लाह। आज भी तो अदालत में हैं आप लोग, हौसला रखें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा, फलक के बारे में भी कुछ इस किस्म का चल रहा है कि वो भी क्या गिरफ्तार फलक मेरी बेचारी तो यकीन करे, जिस दिन से प्रोटेस्ट हुआ ना जी, उसके बच्चे रुल रहे हैं, डर के मरे। उसको तो मैंने देखा नहीं, वो किधर है, कहाँ है, फ़ोन बंद है। इसकी उसको उधर ढूंढते हैं, इसको इधर ढूंढते हैं। FIR कटाएं तो क्या कटाऊं, किधर जाऊं, सारा रिश्तेदार सारे वो इतना। पुलिस को आप लोगों ने कोई लिख के भी दिया था कि आइंदा किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगी ये बच्चियाँ? नहीं सनम से मैंने 2 दफ़ा पूछा जब वो चूंग थाने में था। खुदा गवाह मैं माँ हूँ, मैंने कहा था, मैं कहा बेटा तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इस तरह, तो कहने लगी मामा अगर मैंने डाका मारा है, मैंने कोई कत्ल किया है, मैंने किसी चीज़ को पत्ता भी छेड़ा है ना किसी जगह का, तो आप मुझे एक गवाह ला दें, कोई वीडियो दिखा दें, मैं खुद ब खुद अपने लिए सजा मतलब। मैंने तो बेटा बच्चों की ट्रेनिंग इतना डर डर के किया कि आप सोच भी नहीं सकते। तरबियत में देख लो, ये मेरे बेटे से 10 घंटे आप बात कर लो, आपको ये लगे 10-12 साल से बड़ा है, शादीशुदा भी है। 18 साल की थी तो फलकी की शादी कर दी, 22 साल की थी तो बहना की कर दी, क्योंकि उसका मियाँ भी मंगेतर भी पढ़ रहा था तो वो भी पढ़ रही थी। कहीं ना कभी जाने दिया ना कभी आने दिया। बच्चों की, अब सनम के बच्चों की, फलक के बच्चे आप लोग के पास हैं? दर बदर मैं इनके पीछे भागूं, रोज़ थाने जाती हूँ कि घर में ये बेटा है और मैं। फलक की एक बच्ची मैंने ना, उसकी ट्विन्स बच्चियाँ थी, वो बहुत छोटी थी, तो वो उसके 3 बच्चे थे तो वो ट्विन्स हो गई, तो वो फिर मैंने ही ले ली थी। फर्स्ट डे से वो मेरे पास ही है। अभी भी उसको अकेला घर छोड़ के आई हूँ नौकरानी के पास। एक मेरे पास है, 4 इनकी दादी के पास है। दादी इसलिए दर बदर है कि उधर भी इतने छापे मारते हैं क्योंकि फलक का मियाँ इलेक्शन लड़ता है, वो हल्के का इलेक्शन लड़ता है। वो दादी इतनी बूढ़ी है, एक बहू के पास है, कब तक इंसान घर से दर बदर रहे। मुझे अल्लाह करे कि ये बाजियाब हो जाती हैं, दोनों बहनें घर में आ जाती हैं, फैमिलीज में आ जाती हैं वापस। पॉलिटिकली इनको अलाउ करेंगी कि फिर यही जलसे जुलूस में इनमें आना जाना, इसके बाद भी आप इजाज़त देंगी इनको? वो मेरी बेटियों पे डिपेंड करता है बेटा। जब आप बड़े हो जाते हो ना,
तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो। शादियों से पहले हमारी जिम्मेदारी, ऊंच नीच बताते हैं बेटा कि ऐसे नहीं करना और ऐसे नहीं करना, बाकी उसका बाप खुद सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ता रहा है। वो पीपल्स पार्टी के नाज़म हैं, रहमानपुरे के एक्स नाज़म हैं वो, अभी भी वो सदर भी थे अपनी पार्टी के। मेरी माँ सारी ज़िंदगी मॉडल टाउन से सदर थी बेटा, सारी ज़िंदगी उन्होंने बेनज़ीर के साथ गुजारी है, लेकिन हमने ये कुछ कभी नहीं देखा। मैंने खुद खान साहब के टन्योर में अपने जो मियाँ हैं, ये भी पठान है ना, मैंने 2 दफ़ा बेटा इलेक्शन लड़ा है। एक दफ़ा मैं बिला मुकाबला जीती, एक दफ़ा मेरे मुकाबले में कोई वोट नहीं ले सका था, काउंसलर का था, मेरा मियाँ नाज़म था। कभी किसी को 1 रुपए की तकलीफ़ नहीं दी। कोई एक भी पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान साबित करे मेरे मियाँ ने या मैंने किसी का 1 रुपया देना है या किसी को कभी उंगली भी लगाई हो, बेटा मैं सर नीचे करूँगी, जो सजा दोगे मंजूर होगी। और जब आप लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते रहे, पुलिस को पहले भी कभी इस तरह घरों पे आई है, ये गिरफ्तारियां पहले भी आपके खानदान में हुई? नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं हमें किसी पे नहीं, बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ें देखी हैं। नवाज शरीफ का भी दौर गुजरा, आसिफ जरदारी का भी दौर गुजरा, शरफ का गुजरा, ज़ियाद साहब का टाइम भी आपने देखा? मुशर्रफ ने ना छापे मारे थे ना कुछ किया था, अल्लाह को जान देनी है। बस ये है कि वो इलेक्शन लड़ा था हमने उनके दौर में भी, हम हार गए थे, जो उन्होंने बंदा खड़ा किया था वो जीत गए थे। उस वक्त भी खान साहब ने टाउन का इलेक्शन भी लड़ा था, मियाँ आमिर थे हमारे सिटी नाज़म और टाउन का खान साहब ने लड़ा था। नहीं, मैंने ये कुछ कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने ये जो है एतजाज़ हसन, इनके साथ बहुत बड़ा एहतजाज किया था हमने। वो जो जज नहीं थे एक, इफ्तिखार चौधरी साहब, जी, इफ्तिखार चौधरी, वहाँ जाते थे, कभी किसी पुलिस वाले ने, कभी किसी आर्मी वाले ने ना पूछा ना उंगली लगाई, वही नहीं, कभी किसी ने तंग नहीं किया। ये तो फर्स्ट टाइम, पता नहीं किधर से क्या हो गया, शुरू में सियासत पे लोग जोड़ियाँ बन गए, ये वही वकील हैं शनाज वाले, इनको बाद जाके कामी का कार्ड बता दें। कभी किसी ने तंग नहीं किया बेटा, जितना इस दफ़ा किया। 2 दफ़ा मेरी बेटी के घर छापा पड़ा है, और जो सनम जावेद है ना, इसके साथ तो पहले भी बड़ी बदतमीज़ी हुई थी। हालांकि उस वक्त उसका वो नहीं था, शकील को लेने आया तो उसने कहा नहीं है, वो बूढ़ी दादी सास थी, उसको धक्का दिया, मैं अपने घर से भाग के गई, उन्होंने बताया था। मैं क्या बेटा, हमारा आधा ख़ानदान आर्मी में है, सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन से रहे हैं, कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, किसी अपने मुल्क की चीज़ को हाथ लगा ही नहीं सकते। साबित करो। फल्की क्या है, वो थोड़ी है बच्चा जैसे होता है, बयान दे देती है, लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है। बयान तो आप देखें बहुत बड़े बड़े लोग दे देते हैं, सियासतदान में इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, तो उस पर फिर वो कायम तो नहीं रहते ना, दोबारा मिल के बैठते हैं। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है इन लोगों से कि दर गुजर करें, मोहब्बत बांटे, मोहब्बत लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यकीन करें, मैं मर जूँगी, मुझे मार दो, उसको मार दो, दुनिया तो चलती रहेगी बेटा, ना ये चीज़ें ख़त्म होनी है ना कुछ। जितना मोहब्बत से किसी को जीत सकते हो ना, डराने धमकाने से एक आदमी मर जाएगा, पिछले रोते रहेंगे, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह पाक आसानी करेगा। नाज़रीन, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू योर अटेंशन। इससे पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं कोर्ट से मुख्तलिफ केसेस पे, लेकिन ये केसेस बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें 2 ख़वातीन जो आपके सामने थी एट वंस गायब कर दी गई हैं, और उसके बाद कोई बंदा जिम्मेदारी लेने को एडमिट ही नहीं कर रहा कि हमारे पास हैं या नहीं है। बहरहाल ऑनरेबल कोर्ट से बाकी सब पाकिस्तानियों की तरह सदम की फैमिली को, फलक जावेद खान की फैमिली को भी, तैयबा राजा की फैमिली जो भी यही हैं, यही लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उस केस को भी, तो अल्लाह पाक आसानी करेगा। बाकी देखिए, कानून तो है इस मुल्क में, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा।